पाठ का नाम है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखा। ठीक है, तो ग्लोब सबने देखा है, किसने किसने ग्लोब नहीं देखा है? प्रांश तुम जाओ ग्लोब उठा के लाओ। तो देखो पृथ्वी हमारी कैसी है? गोल है, लगभग गोल है। ठीक है, पृथ्वी लगभग हमारी कैसी है? गोल है। ठीक है, ये गोल हो गया, लेकिन पूरी गेंद की तरह गोल नहीं है, है ना? तो पृथ्वी हमारी गोल है और ये ध्रुवों पर इधर ऐसे, ये थोड़ी ऐसे ऐसे घूमती है, जैसे ये है ऐसे ऐसे क्या करती है? घूमती है। तो जिस अक्ष के परितः, जिस अक्ष के चारों ओर ये घूमती है, वो अक्ष इन दो बिंदुओं से होकर जाता है। इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव और इसको क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है ना? लो, ये जो आकृति देख रहे हो ये क्या है? ग्लोब है। क्या है ये? ग्लोब है। अब ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना है। ग्लोब क्या है? एक पृथ्वी का नमूना है, एक छोटा रूप है। अब पृथ्वी जितना तो कोई चीज बना नहीं पाएंगे हम पृथ्वी पे रह गए, कहां से लाएंगे इतना सारा पदार्थ मटेरियल जिससे चीज को बननी है? तो हमने एक छोटा सा चीज बनाई और जो बिल्कुल कैसी दिखती हो? हूबहू बिल्कुल पृथ्वी की जैसी दिखती हो। अब जिस प्रकार से पृथ्वी घूमती है पृथ्वी क्या करती है? अपनी अक्ष की परितः घूमती है, जिसकी वजह से हमें क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। अगर पृथ्वी ने घूमना बंद कर दिया तो दिन और रात क्या हो जाएंगे? होना बंद हो जाएंगे। जहां पे दिन रहेगा वहां पे हमेशा दिन रहेगा और जहां पे रात रहेगी वहां पे हमेशा रात रहेगी। और फिर ठीक है, आगे समझ में इतना क्यों? क्योंकि जैसे ये मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ये इधर ये सूरज है, तो सूरज की लाइट, सूरज से जो प्रकाश आएगा वो इस साइड आएगा, इस साइड नहीं आ पाएगा ना, तो इस साइड क्या हो जाएगी? रात हो जाएगी और इस साइड क्या हो जाएगा? दिन। और पृथ्वी क्या है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो इस प्रकार से पृथ्वी घूमेगी। तो अभी जब जो चीज यहाँ पे थी तो दिन था, अब जो चीज यहाँ पे थी रात थी। अब ये चीज घूम के इधर आ गई तो इधर दिन हो गया, और जो चीज इधर थी वो इधर पहुंच गई, इधर क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। समझ में आ रहा? हाँ, तो अब हमें क्या समझ में आ गया? ग्लोब समझ में आ गया कि ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना है, एक लघु रूप है। अब क्या है कि अब हम देखते हैं कि अब हम जैसे पूछा जाए, जैसे हमारे गांव का नाम कहाँ है? अमून है। पूछे सर जी तुम्हारा घर कहाँ है? अमून में। अब लेकिन अगर सही सही पता चलना हो कि हमारे घर पे पहुंच जाओ तो हम कहेंगे कि मोहल्ला अथाई में और उनके घर के सामने है। तो एक बात बताओ, अब उनको घर तो पहले पता बहुत चाहिए कि नहीं पता बहुत चाहिए, या उन्हें तुम जाना तो अगर कोनो प्रसिद्ध चीज है, जैसे गांव में अथाई होती है, रोहनिया होती है, गांव में प्रसिद्ध चीज है, सबको जाना। तो अब जैसे हम बताएं कि स्वतंत्र हमका घर कहाँ है, जैसे ये है, तो कहेंगे स्कूल के बगल में। तो अगर किसी फेमस चीज के आसपास की कोई चीज बताई जाए तो इसे कहते हैं हम सापेक्ष स्थिति। क्या कहते हैं? और बिना फेमस के अगर बताएं तो उसको कहते हैं निरपेक्ष स्थिति। तो एक बात बताओ, इतनी ये पृथ्वी हो गई, मान लो ये पृथ्वी हो गई, तो इस पृथ्वी में एक चीज तो निश्चित है ही है। क्या निश्चित है? इसकी स्थिति या जिस अक्ष की पड़ता है, इसकी अक्ष निश्चित है। क्या निश्चित है? इसकी अक्ष तो निश्चित है। क्यों? इसकी अक्ष की पड़ता तो पृथ्वी घूम रही। ये जो चीज है, ये वाली चीज, ये चीज और ये चीज, इसी के चारों ओर तो घूम रहा है। ये जैसे पंखा है या ट्रैक्टर का पहिया, तो उसमें जो धुरी लगी रहती है, दोनों पहियन की धुरी होती है वो कि नहीं होती? उसी के चारों ओर तो घूमते हैं पहिया। ये इसी, ठीक है, तो ये धुरी इसकी क्या है? निश्चित है, ये नहीं बदलेगी कभी। फिर इतनी बड़ी पृथ्वी में क्या नहीं बदलेगी? इसकी धुरी। अब ये पृथ्वी हो गई, अब इस पृथ्वी हो गई, अब इस पृथ्वी के बीचों बीच ये पृथ्वी हो गई, इससे ये दूरी यहां से भी बराबर होगी, यहां से भी बराबर होगी, ये दूरी यहां से भी बराबर होगी, यहां से भी बराबर। तो इन सब बिंदुओं को मिला के अगर हम ऐसे गोल घेरा बना दें,
अगर हम इसके बीचों बीच इस प्रकार से इसको मिला दें, ठीक, ये आते जाओ, बात ना करो, ठीक है। अगर हम इसको ये जो बिंदु है, ये सभी इनको हमने मिला दी, चारों तरफ से मिलाया, लेकिन इसको ऐसे दिखा नहीं जा सकते, इस प्रकार से घेर दिया इसको, ठीक है। इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अगर बीचों बीच से हम मान लें कि एक रेखा खींची जा सकती है। देखो पृथ्वी में रेखा तो कोई खींचने जाएगा नहीं, लेकिन गिलोब में हम खींच सकते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं इसको? भूमध्य रेखा कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ऊपरी भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और नीचे वाले को क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अब देखो इतना समझ में आ गया। अगर एक पन्ना ले, पन्ना जैसे कौन बनाने आते हैं, ये मान लीजिए पन्ना पे हमने एक गोल वृत्त बनाया है, ये एक पेज में हमने वृत्त बनाया, ये वृत्त का केंद्र हो गया कि नहीं हो गया? ऐसी एक रेखा खींचती है, ऐसे खींचती। कौन बनाने आते हैं चांदा से? जैसे यहाँ पे चांदा रखे, इधर याद रखें, तो यहाँ पे जैसे 0 अंश होगा, ऐसे 10 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, ऐसे 60 होगा, कहीं इधर क्या हो जाएगा 90। ऐसे इस साइड से भी होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 60 होगा, और ऐसे 70, 80 और इधर 90 होगा। अगर इनको हम ऐसे मिला दें, ऐसे ऐसे नीचे भी हो गई, ऐसे नीचे भी ऐसे कौन बनेंगे कि नहीं बनेगा? तो इनको अगर हम मिला दें ऐसे, ठीक। तो ये रेखा जो हमने खींची, ये इस रेखा के कैसी होंगी? समांतर होंगी। समांतर होंगे कि नहीं होंगी? तो इन्हीं समांतर रेखाओं को, भूमध्य रेखा के समांतर, ये भूमध्य रेखा के जो भी समांतर रेखाएं होती हैं, इनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं इनको? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं क्या है? अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा के समानांतर रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा क्या है? ऐसी रेखा जो पृथ्वी को या ग्लोब को बराबर दो भागों में बांटती है, या फिर जिसकी दूरी किससे? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से क्या हो? समान हो। ठीक है, आगे समांतर की नहीं। तो देखो अक्षांश रेखा क्या है? ये भूमध्य रेखा थी, ये भूमध्य रेखा थी। अब इससे जितने अंश का कोण बन रहा होगा, 10 अंश का, 15 अंश का, 60 अंश का, तो इसको इसलिए कहते हैं इसको कोणीय दूरी। तो अक्षांश रेखा क्या? भूमध्य रेखा से उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में जो कोणीय दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। अभी जैसे ये रेखा, ये क्या है? ग्लोब है। तो देखो एक ये है भूमध्य रेखा, ये वाली क्या है? भूमध्य रेखा। ठीक है, अब इस पे ये तो इसको मानते हैं 0 अंश, इसको क्या मानते हैं? 0 अंश। अब ये भूमध्य रेखा ये खींची है, खींची है। अब जो यहाँ पे क्या रेखा खींचेगी? यहाँ पे गोला बनेगा, यहाँ तो बिंदु बनेगा ऊपर। यहाँ पे कहाँ रेखा खींचेगी? इधर तो चारों तरफ ऐसे ऐसे खींच लोगे, नीचे भी खींच लोगे, लेकिन या तो यहाँ पे खींचेगी ना यहाँ पे खींचेगी। आ रहा समझ? तो अगर पूरा देखो ये इधर बनता है 90 अंश का कोण, कितना बनता है? 90 अंश। और एक एक अंश के अंतराल पे, अगर हम एक एक अंश के अंतराल पे हम रेखा खींचे तो कितनी रेखा खींचेंगे? 90 खींचेगी। लेकिन 90 वाली दो रेखा खींचेगी नहीं, तो कितनी भाई? 89 भाई। ऐसे नीचे की ओर खींचेंगे तो यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बनता है पूरा, लेकिन ये वाली भी रेखा नहीं खींचेगी,
तो यहाँ पर भी कितनी हो जाएंगी 89, और एक तो तुम्हारी भूमध्य रेखा थी ही जहां से तुम नाप रहे थे, तो एक ये तो कितनी हो गई 9 9 18 और 1 19 8 8 16 और 1 17, तो कितनी अक्षांश रेखाएं हो गई 179। तो अगर एक एक अंश के अंतराल पे हम खींचेंगे तो कितनी रेखा खींचेंगी 179। अब क्या है, कुछ रेखाओं के हमें नाम याद करना है। अब इसको हम दोबारा से बना ले रहे हैं। कुछ अक्षांश रेखा है जिनको याद करना है, लिखना भी है। ये बन गया आपका ग्लोब, ये उसका थोड़ा पृथ्वी हमारी थोड़ी झुकी है, इसलिए ग्लोब को भी हमने झुका है ना। तो ये क्या हो गया उत्तरी ध्रुव, ये क्या हो जाएगा दक्षिण ध्रुव, और ये क्या हो जाएगी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, आगे समझ में इतना। अब एक रेखा इधर मान लीजिए कि कोई है, इसका ये है 23.5 अंश में हमने खींची। ठीक है, 23.5 अंश पे खींची, कौन सी दिशा में है उत्तर में है, तो ये 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, इसको कहते हैं कर्क रेखा। इसको क्या कहते हैं कर्क रेखा, ये लिख लेना है कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं कर्क रेखा। ऐसे ही 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश हो जाएगी, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, इसको क्या कहेंगे मकर रेखा। क्या कहेंगे इसको मकर रेखा। अच्छा, जीरो अंश को क्या कहेंगे भूमध्य रेखा। जीरो अंश को क्या कहेंगे भूमध्य रेखा। क्या कहेंगे जीरो अंश को भूमध्य रेखा। और एक इधर भी बनेगी, इसका है ये है 66.5 उत्तरी अक्षांश पे, कैसे 66.5, ये दक्षिणी अक्षांश पे। ठीक है, तो इसको कहते हैं आर्कटिक। ऊपर वाले को कहते हैं आर्कटिक रेखा या वृत्त, और इसको कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। देखो वृत्त का है, वृत्त का मतलब है कि घेरा बन रहा है, सीधी रेखा तो नहीं खींच रही है, लेकिन रेखा को वृत्त को रेखा भी कहते हैं। वृत्त को क्या कहते हैं रेखा भी कहते हैं। सीधी रेखा नहीं कहते, वक्र रेखा कहते हैं। इन्हें हम रेखा बार बार कह रहे हैं। रेखा क्या कह रहे हैं, ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये नहीं, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये आर्कटिक रेखा या अंटार्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक वृत्त कह रहे हैं। लेकिन तुम कहोगे सर जी रेखा तो कहीं पे है ही नहीं है ना, लेकिन हम बता रहे कि रेखा किसे कहते हैं। कोई भी चीज रेखा मतलब पतली ऐसी आकृति जिसकी क्या ना हो, मोटाई ना हो, उसको हम क्या कहेंगे रेखा कहेंगे। अब रेखा होती है दो प्रकार की, एक सीधी होती है तो एक वक्र रेखा होती है। तो ये वक्र रेखा है, हो जाएगी। ठीक, तो क्या क्या सीखा, ये अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो अक्षांश रेखा क्या है, भूमध्य रेखा से पौड़ी दूरी को क्या कहते हैं अक्षांश रेखा कहते हैं। अब बताओ अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान होगी कि नहीं। अक्षांश रेखा है जी सब, इनकी लंबाई सबकी बराबर होगी ना हो नहीं होगी, क्योंकि जो इधर होगी भूमध्य रेखा ये तो सबसे बड़ी होगी, लेकिन जो इधर होती जाएगी, जैसे ऊपर की ओर या नीचे की ओर जाएगी तो क्या हो जाएगी, इनकी लंबाई घटती जाएगी, छोटी होती जाएगी कि नहीं होगी। तो भूमध्य रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को, कर्क रेखा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को, मकर रेखा 0 डिग्री को भूमध्य रेखा, 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त, 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को
अंटार्कटिक वृत्त। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा है। लिख लो इसको।